बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है जी 1.2 ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें एक एक चीज को हम डिटेल से सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। नंबर 1 कि आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम कोड दे दिया जाएगा। आप जिस भी क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे आप क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसको आप समझ सकते हैं। नंबर 2, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस बुक की प्लेलिस्ट दे दी जाएगी और उस प्लेलिस्ट के अंदर इस बुक के तमाम लेक्चर्स मौजूद होंगे। आप जिस भी चैप्टर को, जिस भी एक्सरसाइज को समझना चाहते हैं वहां से आप इजीली उसको समझ सकते हैं। तो अभी बगैर टाइम ज़ाया किए हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास और ये मैंने लिख लिया है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि सिंपल करें एंड राइट और लिखें इन दी फॉर्म। इस फॉर्म में आपने आंसर को लिखना है। अब ये है क्या, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहां पर आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है फिर प्लस ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को ऐड करना है और इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर बना देना है। तो इस तरह दो से जब एक बनेगा तो वो सिंपल भी हो जाएगा। अच्छा, यहां पर आप ये भी सीख लेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड करेंगे और साथ साथ वो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ये ब्रैकेट जो है ये खत्म कर देनी है। तो ये आप इसी तरह लिख देंगे 2 प्लस 5 आयोटा फिर प्लस 3 माइनस जेड आयोटा। इसके बाद आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि याद रखें कि जब कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो रियल वाला पार्ट रियल के साथ सॉल्व होता है। अब रियल वाला पार्ट कौन सा होता है, जो इस तरह सिंपल लिखा होगा। जिसके साथ आयोटा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट और जो ऐसे ही सिंपल होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होता है। तो पहले आप रियल को रियल के साथ लिख लें, जैसे 2 है और ये 3 है और ये जो आयोटा वाले हैं जो कि इमेजिनरी पार्ट है इसको आप ऐसे अगट्ठा लिख लें। देखिए दोनों को अलग अलग कर दिया। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करें। 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5। अच्छा, अब आप इन दोनों को जरा देखें, क्या 5 माइनस जेड हो सकता है? ये एक वेरिएबल है और ये एक नंबर है तो ये इसी तरह आ जाएंगे। सो आपने क्या करना है, जस्ट इसमें से आपने आयोटा कॉमन ले लेना है। तो ये आ जाएगा 5 माइनस जेड और जो दोनों के साथ आयोटा है वो आप इस तरह कॉमन ले लेंगे। अब आपको जो रिक्वायरमेंट थी, देखें ये समझ लें, आपको कहा गया था कि इस तरह आपने आंसर को लिखना है। तो ये आपका ए है और ये जो आयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ है ये आपका बी होगा। ये ए है और ये बी है, ए प्लस बी आयोटा। तो दो से ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया और यही आपका आंसर भी है। ठीक है जी, ये फाइनल आपका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है फिर प्लस ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड होने के बाद एक ही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है कि एक कम्प्लेक्स नंबर लेकर। यहां पर ए की जगह कोई वैल्यू भी आ सकती है, बी की जगह भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट को खत्म करना है। आप ये लिखें 16 माइनस 3 आयोटा फिर आगे नेक्स्ट प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, हमेशा रियल को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व करना है। तो रियल पार्ट जो एक सिंपल नंबर है जैसे ये 16 है और ये प्लस 9, पहले तो मैंने ये गट्ठे लिख लिए। और इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट जिनके साथ यानी कि आयोटा है वो आपने लिखना है, जैसे -3 आयोटा और इधर से ये +2 आयोटा। अब आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। 16 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है। ये वेरी सिंपल है। आपने जैसे ये जो नंबर होता है इसको सॉल्व करना होता है। -3 + 2 आप ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, -3 आयोटा और ये +2 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं -1 और ये आप इसी तरह लगा देंगे आयोटा। तो आपने क्या करना है जी, यहां पर ये लिखना है माइनस। अब 1 हम कोशिश करते हैं जहां पर 1 आ रहा हो 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, इसको सिंपल आप आयोटा लिख दें, क्योंकि 1 ना भी लिखें तब भी मैं आपसे पूछता हूं यहां पर क्या कौन सा नंबर है
जब कोई भी नहीं होता तो 1 ही होता है, इसलिए 1 को हम लिखते ही नहीं है। सो ये आपका जो है वो फाइनल इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है। अच्छा, यहां पर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको माइनस का साइन नजर आएगा। इसका मतलब यह है कि अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो आपने अभी सीखना है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट को खत्म करना है, तो 9 माइनस 2 आयोटा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस होगा तो ये जो वैल्यूज है इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा -7। वैसे इसके साथ जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता है, तो प्लस ये हो गया -7 और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है। तो आप यूं भी कह सकते हैं ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह माइनस माइनस ये प्लस हो गया। किसी भी तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब बाकी वैसे ही है। अब आपने रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेना है, पहले 9, ये -7 और इसी तरह ये जो दोनों आयोटा वाले पार्ट है यानी कि इमेजिनरी पार्ट, इनको इकट्ठा लिख लें -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब आपने 9 माइनस 7 करना है, ये वेरी सिंपल है, 2 आ जाएगा। इन दोनों को आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे -2 प्लस 3 तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 आयोटा लिख लें या आयोटा लिख लें। लेकिन हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। मैंने इसको लिख लिया 3 आयोटा और ये -2 आयोटा। यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा। आपको मैंने भी बताया था कि जब 1 आ रहा हो तो 1 हम नहीं लिखते, हम सिंपल आयोटा लिखते हैं, साइन आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये प्लस आयोटा, तो यही जो है ना वो फाइनल आंसर भी है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि आप इसको लिखें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इस तरह, तो बिल्कुल यही फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वाला a है और ये b है, तो यहां पर देखिए कोई भी जब नंबर नहीं है तो ये 1 होगा। तो इस तरह आप उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी कंप्लीट होगी और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई भी हो गया। देखें 2 से 1 बन गया, तो इसको सिंप्लीफाई करना कहते हैं। पार्ट नंबर 4। अब यहां पर भी माइनस है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सबसे पहला काम आपने ये ब्रैकेट्स खत्म करनी है, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 9 आयोटा। उसके बाद माइनस, देखें माइनस है तो अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये +9 है तो ये अब -9 हो गया और ये माइनस क्या हो जाएगा +7 आयोटा। अब बिल्कुल इसी तरह आपने रियल को रियल के साथ पहले लिख लेना है 11 माइनस 9 और आयोटा वाले दोनों इकट्ठे लिख लेना है यानी कि इमेजिनरी पार्ट, तो 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा। अब वेरी सिंपल है, तो 11 माइनस आप 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 2। और यहां पर मैंने आपको बताया कि आप नंबर को जैसे नंबर के साथ सॉल्व करते हैं, तो इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 9 और 7 ये आ जाएंगे जी 16 और साथ आपने लिख देना है आयोटा। आप इस तरह अलग से भी जो है ना वो चाहें तो ऐसे, अगर आपको वैसे समझ नहीं आई तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। 9 और 7 ये आ जाएंगे 16 और ये आयोटा। ठीक है जी, तो ये वेरी इजी है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 5 है, यहां पर आपको दोनों के दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, कोई साइन नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप ये भी सीखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो वैल्यू है 3, इसको आपने इस सारे के साथ लिख लेना है ऐसे 2 माइनस 3 आयोटा। फिर बिल्कुल इसी तरह जो दूसरा जो वैल्यू है वो आपने लिखनी है +4 आयोटा और इसके साथ भी ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे कंप्लीट लिख लेना है। ठीक हो गया जी। अब आप क्या करेंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करें 3 2 जार ये हो जाएगा 6, फिर -3 3 जार ये आ जाएगा 9 आयोटा। बिल्कुल इसी तरह ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जार 8 और साथ आ जाएगा आयोटा। फिर माइनस, देखें प्लस माइनस ये माइनस आएगा, नंबर को आपने नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 3 जार ये बनेगा 12 और ये आयोटा और ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब यहां से आगे मुख्तलिफ तरीके हैं, तो जो जैसे हम ऊपर सॉल्व कर रहे थे कोशिश करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 6 माइनस ये आप ऐसे ही रहने दें 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा -12, यहां पर आयोटा स्केयर की जगह ये आपने जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी उसमें आपने पढ़ा था कि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। सो आयोटा स्केयर की जगह पर हम पुट कर देंगे -1। अब आप सिंपल करें 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा,
ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 12 वन ज़र 12। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किए। रियल पार्ट को आप रियल के साथ लिख लें 6 प्लस 12 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, तो 9 आयोटा प्लस 8 आयोटा। अब आपने इसको सिंपल करना है, 12 और 6 दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 18 और माइनस 9 प्लस 8, माइनस 9 प्लस 8। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये मैंने अलग से भी लिख दिया। तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, -1 आयोटा। 1 हम नहीं लिखते, हम जस्ट लिखेंगे माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इसकी वैल्यू आ गई। सो यही इसका आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है और यहां पर भी दो कंप्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, सबसे पहले आपने ये लिखना है 5 और इसके साथ आपने ये सारा नंबर लिखना है, जैसे 3 माइनस 4 आयोटा। इसके बाद फिर आपने ये दूसरा वैल्यू लिखनी है -2 आयोटा और इसके साथ भी ये सारा नंबर आपने लिखना है 3 माइनस 4 आयोटा। अब आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी। 5 3 जार ये आ जाएगा, 5 3 जार 15, फिर माइनस 5 को या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जार 20 आयोटा। फिर नेक्स्ट माइनस है तो 2 3 जार 6 और ये आयोटा। यहां पर ये देखें कि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। 2 4 जार 8 और ये आयोटा और ये आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। अब मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 15, वैसे आप इन दोनों को यहां पर भी सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। वैसे हम कोशिश करें जो पहले जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे ही चलें। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 8 और आयोटा स्क्वायर चूंकि इक्वल होता है -1 के, सो यहां पर इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी -1। अब इसको मजीद सिंपल करते हैं, 15 माइनस 20 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। अब रियल को रियल के साथ आप लिखें 15 माइनस 8 और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख लें -20 आयोटा माइनस 6 आयोटा। तो 15 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और -20 माइनस 6, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 20 और 6 ये 26 आ जाएगा। तो ये बेसिकली -26 आयोटा, क्योंकि साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, ठीक है। अलग से भी अगर आप देखें -20 आयोटा -6 आयोटा, तो माइनस माइनस ये प्लस नंबर प्लस हो जाएंगे, 20 में 6 ऐड करेंगे तो 26 आयोटा, लेकिन यहां पर साइन आप बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, तो बड़ी वैल्यू 20 और उसके साथ माइनस है तो ये -26 आ जाएगा। सो ये आपका फाइनल जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है और इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। यहां पर ये एक कंप्लेक्स नंबर और ये डिवाइड और ये दूसरा कंप्लेक्स नंबर, दो कंप्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है और फिर ये करते करते सिंपल भी हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, अगर हम इस क्वेश्चन को यूं लिख दें, ये वैल्यू लिखी कंप्लेक्स नंबर डिवाइड बाय डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये दूसरी वैल्यू लिख दी, क्योंकि जो दो वैल्यूज एक ये है और एक ये जो डिवाइड हो रही होती है तो हम डिवाइड वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब हमने चूंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि आप आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, a प्लस बी आयोटा, तो इसका मतलब है यहां पर डिवाइड में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर देखें तो डिवाइड में वैल्यू आ रही है। तो इस डिवाइड वाली वैल्यू को खत्म करने के लिए हम करते हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूं। पहले तो आप ये सारा एज इट इज लिख दें, जैसे लिखा हुआ है 2 माइनस 4 आयोटा। यहां पर आपने मल्टीप्लाई का साइन बनाना है। देखिए यहां पर जो साइन होगा इसको आपने चेंज कर देना है, जो साइन होगा आयोटा वाली वैल्यू के साथ वो साइन आपने चेंज करना है। तो ये होगा जी 2, अब ये माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा +4 आयोटा, इसी के साथ आपने डिवाइड भी कर देना 2 + 4 आयोटा। तो ये रैशनलाइज का पहला स्टेप होता है। अब बहुत इजी है, ये दो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये नीचे वाली दोनों हो जाएंगी। तो पहले आप इनको इकट्ठा लिख लें, जैसे 3 - 5 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू दोनों इकट्ठी लिख ली 2 + 4 आयोटा, और बिल्कुल इसी तरह आप नीचे वाली दोनों वैल्यूज को भी इकट्ठा लिख लें, ठीक है। 2 - 4 आयोटा और इसी तरह 2 + 4 आयोटा। अब आपने फर्दर क्या करना है जी, जैसे आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया था, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 के साथ आप ये सारा नंबर लिख लेंगे 2 + 4 आयोटा, और फिर आप -5 आयोटा लिख के इसके साथ भी ये नंबर सारा लिखेंगे 2 + 4 आयोटा।
अच्छा, यहां पर भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई से भी आसान एक चीज, एक फार्मूला है। फार्मूला की मदद से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? फार्मूला आपने बहुत दफा पढ़ा होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्केयर, a और ये a का स्केयर, ये प्लस माइनस माइनस बी और बी का स्केयर। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज इस तरह की फॉर्म में लिखी होगी, बेशक आप प्लस वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में लिख लें। इन सिंपल मतलब यह है कि देखिए एक ही चीज माइनस हो रही है और वही चीज प्लस हो रही है। तो यहां पर भी देखें तो बिल्कुल वही वैल्यूज हैं, माइनस हो रही हैं, वही वैल्यूज हैं, प्लस हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह की फार्मूला का मतलब ये था, जो इस तरह की फॉर्म में चीज है, जैसे ये भी है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी आप लिख सकते हैं फिर। ठीक है, फार्मूला का मतलब ये होता है। फार्मूला में ये है, ये 2 और 2, ये हो जाएगा 2 का स्केयर, जैसे ये a का स्केयर, फिर माइनस का साइन आता है, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा है, तो 4 आयोटा का ये बन जाएगा स्केयर। अब आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 6 प्लस 3 4 ये आ जाएगा 12 आयोटा, फिर माइनस है 5 2 10 आयोटा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 5 4 20 आयोटा, और आयोटा ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। यहां पर 2 का स्केयर करेंगे तो 4 माइनस ये स्केयर 4 पे अप्लाई होगा, तो 4 का स्केयर होता है 16। ऐसे 4 का स्केयर का मतलब है 4 का आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 ये 16 हो जाएगा। और इसी तरह स्केयर जब आयोटा पे आएगा तो ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब आपने जस्ट ये करना है कि आयोटा स्केयर की जगह पर -1 पुट करना है, बाकी सारा वैसे लिख देना है। 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा -20, और आयोटा स्केयर की जगह पर आप पुट कर दें -1, डिवाइड बाय इसी तरह 4 माइनस 16, यहां पर भी आप क्या पुट कर देंगे -1। आपने बस जस्ट ये साइन अब अप्लाई करना है, बाकी सारा इसी तरह लिखें। 6 प्लस 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस 21 20 डिवाइड बाय 4 माइनस और ये माइनस प्लस 16 1 16। अब आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख लेना है, 6 प्लस 20, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ 12 आयोटा माइनस 10 आयोटा, डिवाइड बाय 16 प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो 20 प्लस 6 ये हो जाएगा 26, 12 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, और डिवाइड बाय आप लिख लेंगे 20। अब देखें जो हमने आंसर लिखना है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं यहां पर अगेन यहां पर भी लिख देता हूं a प्लस बी आयोटा। अब उसमें देखें ये डिवाइड नंबर हो रहा है, तो डिवाइड को आपने खत्म कर देना है। ये जो इस सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ अलग से डिवाइड कर दें, 26 डिवाइड बाय 20, फिर प्लस, और इस 20 को आप 2 के साथ भी डिवाइड कर दें, 2 डिवाइड बाय 20, और ये आयोटा। अब इसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई कर लेना, अगर ये इसकी कटिंग हो सकती है तो कर दें। जैसे इसकी कटिंग पॉसिबल है, आप 2 के टेबल से देखें, 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पर 2 1 2 और ये 0। अब 13 बाय 10 हमारे पास आ रहा है, 13 बाय 10, फिर प्लस यहाँ पर देखें 2 1 2, 2 1 2 और ये 0, 1 बाय 10, और साथ आ जाएगा आयोटा। अब यहां पर आप थोड़ा सा गौर करें तो वो कह रहा था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखें, तो ये वाला सारा जो है ये a है और ये सारा b है। इसको आपने ये दो नंबर नहीं समझने, ये एक ही नंबर है। जब डिवाइड करके आप डेसिमल पॉइंट्स में लेकर आते हैं तो ये एक ही नंबर बन जाता है, लेकिन वैसे करना नहीं है, बस ये a है प्लस और ये b है, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, और यही आपका फाइनल आंसर b है। पार्ट नंबर 8 है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले किया है। दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड को हम यूं भी लिख सकते हैं 5 प्लस 2 आयोटा, ये वैल्यू लिखी कम्प्लेक्स नंबर। डिवाइड को, इस डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये 6 माइनस 3 आयोटा। अब यहां से अब रीजन आपको पता होना चाहिए कि आगे इसको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व इसलिए कर रहे हैं कि हमने जो आंसर लिखना है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब इसके नीचे डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां पर देखें ये डिवाइड हो रही है, तो इसको खत्म करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं इसको। ठीक है, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई, यहां पर जो भी साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। ये 6 माइनस है तो अब हम इसको 6 प्लस 3 आयोटा कर देंगे, और इसी से आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, अब ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज इकट्ठी लिख लें और नीचे वाली दोनों इकट्ठी लिख लें, तो 5 प्लस 2 आयोटा, और इसके साथ आप लिख लेंगे 6 प्लस 3 आयोटा
डिवाइड बाय इसी तरह ये दोनों लिख लें 6 माइनस 3 आयोटा और 6 प्लस 3 आयोटा। अब आपने फर्दर क्या करना है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना भी आप सीख चुके हैं दो कम्प्लेक्स नंबर को। 5 को पहले इस सारे के साथ लिखें 6 प्लस 3 आयोटा और फिर प्लस 2 आयोटा को भी इसके सारे के साथ आपने लिखना है 2 आयोटा और ये 6 प्लस 3 आयोटा। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसे ये किया है और फार्मूला भी लगा सकते हैं। फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, फार्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। इस तरह की कोई चीज अगर लिखी होगी जैसे ये लिखे, इसको आप a समझ लें, माइनस इसको b समझ लें, ये वही चीज है, माइनस है इधर भी वही चीज है, जस्ट प्लस है। फार्मूला ये कहता है कि अगर इस तरह की चीज हो इसमें एक में माइनस है और एक में प्लस है जस्ट, तो उसको आप a का स्केयर यानी कि जो पहली वैल्यू होगी उसका स्केयर फिर माइनस और जो दूसरी वैल्यू होगी उसका स्केयर करके लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पहली जो वैल्यू है 6 इसका आ जाएगा स्केयर फिर माइनस और दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्केयर। अब हम मजीद को सॉल्व करते हैं तो 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आयोटा फिर प्लस 2 6 12 आयोटा फिर प्लस 2 3 6 आयोटा और ये आयोटा का स्केयर बन जाएगा। 6 का स्केयर आप करेंगे तो 36 माइनस ये स्केयर 3 पे आएगा तो 3 का स्केयर 9 और स्केयर जब आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी, 3 का स्केयर आपको पता होना चाहिए। 3 का स्केयर का मतलब है कि 3 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। ऐसे 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 आ जाता है। तो अब आपने यहां पर आयोटा स्केयर की जगह पर पुट कर देना है -1। तो 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्केयर की जगह पर -1 क्योंकि आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। डिवाइड में भी आपने ऐसे ही करना है बिल्कुल, 36 -9 और ये यहां पर आ जाएगा -1। अब फर्दर सॉल्व करें तो 30 प्लस 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा ये प्लस माइनस हो जाएगा -6 डिवाइड बाय इसी तरह 36 ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 9 1 9। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लें तो 30 और ये आ जाएगा -6 इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ तो 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा डिवाइड बाय 36 में जब आप 9 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। अब 30 में 6 माइनस करें तो ये बनता है जी 24 और 15 प्लस 12 करेंगे तो 27 आयोटा डिवाइड बाय 45। अब ये जो डिवाइड सारे के साथ हो रहा है इसको आप इसके साथ अलग डिवाइड कर दें, इसके साथ अलग डिवाइड कर दें तो 24 डिवाइड बाय 45 प्लस 27 डिवाइड बाय 45 आयोटा। अब आपने देखना है कि अगर ये मजीद सिंपल हो सकता है इसकी कटिंग वगैरह करें तो आपने कर देना है। जैसे सबसे छोटे टेबल से आपने स्टार्ट करना है। 2 का टेबल अब इस पे जा रहा है, इस पे नहीं जा रहा, लेकिन 3 का टेबल ऐसा है तो 3 8 24 होता है। 3 1 3 करेंगे, एक रह जाएगा 15 3 5 15। 8 और 15 ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकते, सो 8 डिवाइड बाय आ जाएगा 15 फिर प्लस इस पे देखें तो 2 का टेबल तो नहीं जा रहा, 3 का टेबल जा रहा है। 3 9 27 और 3 1 3 3 5 15। अब अगेन 9 और 15 पे अगेन 3 का टेबल जा रहा है तो 3 3 9 और 3 5 15 तो 3/5 आपके पास जो है ना वो फाइनल बनेगा 3/5 और ये आयोटा ये समझ लें ए है और ये बी है तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए था जो कि आ चुका है और यही फाइनल इसका आंसर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट का मतलब है लिखें, एडिटिव इनवर्स इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, यहां पर हम इसको समझेंगे। फॉर ईच कंप्लेक्स नंबर, फॉर ईच हर एक कंप्लेक्स नंबर, ये कंप्लेक्स नंबर इसी तरह और भी हैं, इन सब कंप्लेक्स नंबर का आपने लिखना है, क्या लिखना है, एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और उसको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। मैं आपसे ना यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि लाइक हमारे पास एक नंबर है 2, अब 2 में ऐसा हम क्या ऐड करें कि आंसर आ जाए 0। मैं एक आपको शॉर्टकट टेक्निक बताता हूं कि आपने यहां पर क्या लिखना है। आपने यहां पर यही नंबर लिखना है, लेकिन यहां पर जो भी साइन है वो साइन चेंज करके, यहां पर साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है और यही नंबर लिख देना है।
अब आप इन दोनों को जरा ऐड करके देखें, आंसर 0 आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। लाइक ये हमारे पास है 2 प्लस माइनस -2, 2 माइनस 2 हमारे पास होता है 0, तो ये 0 आ रहा है। तो ये याद रखें। अब हमने बेसिकली क्या किया, हमने ऐड किया। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है, ऐड किया। क्या ऐड किया? इनवर्स, इसी का इनवर्स। इनवर्स आपको समझ आ गया, जस्ट आपने साइन चेंज करना है। तो ये बड़ा आसान सा काम है कि आपने एडिटिव इनवर्स लिखने के लिए जस्ट साइन चेंज करने होते हैं। तो बहुत आसान काम हो गया। ये तो चले सिंपल नंबर है। अब कम्प्लेक्स नंबर का कैसे करेंगे? यहां पर भी वही काम है, साइन चेंज करना, लेकिन थोड़ा सा एक अंदाज तरीका हमारा डिफरेंट होगा। वो ये होगा कि हम सबसे पहले ना इसको कोई नाम दे देते हैं। तो अमूमन हम कोशिश करते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट कर देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको z से नाम के लिख देंगे, 3 + 2 आयोटा। अब हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हम किसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स लेने जा रहे हैं? z का। z का मतलब है इसी का। तो यहां पर आप लिख दें कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वही काम आपने साइन चेंज करना है। तो ये +3 है तो इसको आप -3 कर दें, और ये +2 आयोटा है तो इसको आप -2 आयोटा कर दें। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस z का या इस नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया जी? जस्ट देखा आपने, साइन चेंज किया हमने। तो इसी तरह आपका ये आंसर भी आ जाता है। और यहां पर आप एक और काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चले मैं इसको कर देता हूं, ये आपका आंसर है। अब जो नंबर है उसी नंबर में जब आप उसका इनवर्स ऐड करेंगे तो आपको पता है कि आंसर क्या आएगा? 0। अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है आपने बिल्कुल आंसर ठीक लिखा है। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 3 - 3 0 हो जाएगा, +2 -2 ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। छोटी सी एक बुक पे भी डेफिनेशन है, उसको भी देख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स। लेट्स सपोज वो कहता है फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर z, एक नंबर है जी z, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -z। ये देखें वही बात है कि z है। अब z में यहां पर आप क्या लिखेंगे कि आंसर 0 आ जाए? तो जो यहां पर था +z था उसको आप -z कर दें। लेकिन लेट्स सपोज अगर -z होता है तो फिर क्या ऐड करेंगे? अगर ये माइनस है तो फिर आप +z कर देंगे। तो इस तरह ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन भी है। और जो -z है यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो -z है ये इसका कहलाएगा एडिटिव इनवर्स किसका? z का। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जी। अब नेक्स्ट पार्ट 2 है। तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको कोई लेट कर लें, जैसे मैं z के इक्वल कर लेता हूं 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स लेना है जी z का। तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? आपने इनके साइन चेंज करना है। ये +4 है, इसको आप -4 कर दें, और ये -3 है तो इसको आप +3 आयोटा कर दें। तो बस ये सॉल्व हो गया, और यही जो है वो आंसर, यही आपका आंसर बी है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी। सबसे पहले आप इसको लेट कर लेंगे z, और ये 5 - 7 आयोटा। अब आपने इस z का क्या फाइंड करना है जी? एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, आपने इनके साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो ये -5 हो जाएगा, और ये -7 है तो ये +7 आयोटा, और यही जो है वो आंसर बी होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये समझ लें ए है और ये बी है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें z, तो बाकी आपने इसी तरह नंबर सारा लिख लिया 5/4 आयोटा। ठीक है जी। अब आपने z का क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। सो आपने लिख लिया एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो क्या करेंगे जी? जो भी ये वैल्यू है इसका साइन आप माइनस है तो ये आप कर देंगे प्लस। प्लस को शुरू में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये प्लस है तो ये आप कर देंगे माइनस। बाकी इसी तरह लिख दें 5/4 आयोटा, और यही जो है वो आंसर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं। फॉर ईच कंप्लेक्स नंबर, ये कंप्लेक्स नंबर है, इसी तरह और भी पार्ट्स हैं। इन कंप्लेक्स नंबर का आपने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो यहां पर भी मैं आपसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 5,
तो 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए 1। इससे पहले हमने किया था एडिटिव इनवर्स, उसमें 0 आता है, और ये याद रखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको 1 मिलेगा। तो यहां पर आप कौन सा नंबर लिखना है, ये बहुत आसान है। मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताता हूं। जो भी नंबर यहां पर है इसी का उलट, उसको मैथमेटिकली कहते हैं रेसिप्रोकल। अब आप सोच रहे होंगे ये सर पता नहीं क्या कह रहे हैं। इन सिंपल ये है कि जैसे सपोज मैं कहता हूं 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 को आप ऊपर लिख दें और 5 को आप नीचे लिख दें, यानी कि ये जो भी नंबर था इसको आपने 1 बाय करके लिख दिया। अब आप देखें इससे 1 भी आ सकता है क्योंकि 5 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ये जो नंबर आपने ब्रैकेट के अंदर लिखा ये नंबर कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई किया हमने, क्या मल्टीप्लाई किया, इनवर्स। तो अब इसको इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा। सो ये बड़ा आसान है। अब हम इसी तरह कंप्लेक्स नंबर का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, लेकिन यहां पर ये सबसे पहले याद रखना है कि हम ना इसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं। पहले इसको हम कह देंगे z। अब हम z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और चीज बता दूं कि जैसे ये z है तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको आप मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। लेट्स सपोज z है तो z के ऊपर आप -1 लिख देंगे। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किस नंबर का, z का। ठीक है, तो -1 ऊपर लिखा होता है, ये इसका एक सिंबल समझ लें। अब हमने क्या करना है जी कि इस z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये बड़ा आसान है, हमने अभी ये सीखा कि जो भी नंबर है क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इसको आपने 1 बाय करके लिख देना, जैसे ये लिखा था 1/5। इसी तरह हम इसको क्या करेंगे 1, सपोज इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता है, 1 को ऊपर लिख दिया और ये नंबर हमने नीचे लिख दिया। तो ये हो गया इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और z को हम कैसे लिखेंगे, z को भी हमने देखा कि जो भी अगर नंबर सिंपल सा हो उसको हम उसके ऊपर -1 लिख देते हैं। तो z के ऊपर आ जाएगा ये -1। अब इसको ना मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर देता हूं, ये तो चले आपको समझ आ गया। सपोज आप यूं समझ लें इसके नीचे जब कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। 1 को आप ऊपर लिख दें और z को आप नीचे लिख दें इज इक्वल टू, इसी तरह यहां पर भी 1 को आप ऊपर लिख दें और ये 4 + 5 आयोटा आप नीचे लिख दें। अब आप खुद सोचें कि यहां पर z की जब कोई भी पावर नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। तो z की पावर 1 को जब हम ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, z की पावर -1। ठीक है, तो ये भी इसी तरह, ये तो हमने डायरेक्ट वही चीज लिख ली। तो ये चीज भी आपको समझ आ गई कि अगर इस तरीके से भी आप करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमने इसको फर्दर भी सॉल्व करना है। आप सोच रहे होंगे सर आपने कहा था तो हमने सिर्फ 1 बाय करके लिखना है, तो अब आप कह रहे हैं इसको आगे भी सॉल्व करना है, क्यों। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनकी हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है a + b आयोटा की फॉर्म है। इसमें नीचे भी कोई चीज कोई कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड नहीं हो रहा होता, जबकि यहां पर अगर आप देखें तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ये नीचे डिवाइड हो रहा है। यहां पर मैं आपसे पूछता हूं इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कौन सा है, वो आप बोलेंगे ए और ये इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन यहां पर आप कह देंगे 4 और 5, नो, ये इसमें 1 भी इंक्लूड है। इसलिए हम इसको नीचे से ये इस नंबर को रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने का आसान तरीका है, रेशनलाइज किया जाता है। रेशनलाइज करेंगे और फिर हमारे पास देखिएगा आप सिंपल सा एक आंसर आ जाएगा। सो अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। अगेन से यही मैंने सारा नंबर लिख लिया और रेशनलाइज करने का तरीका भी आप सीख चुके हैं। जो साइन यहां पर है आयोटा वाली वैल्यू के साथ उसको आपने चेंज कर देना है। तो ये प्लस की जगह यहां पर आ जाएगा -5 और यहां पर भी 4 - 5 आयोटा। अब ये नंबर और इधर तो सिंपल 1 है, ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 4 - 5 आयोटा। यहां पर अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला भी आप सीख चुके हैं। फार्मूला ये था कि a + b और a - b, और इसको a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये b का स्क्वायर। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये चीज भी है a + b a - b। तो वो कह रहा था कि अगर इसी तरह आप एक में प्लस और एक माइनस हो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे, मतलब पहले वाले का स्क्वायर फिर माइनस और दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा ये 4 का स्क्वायर फिर माइनस, आपने याद रखना माइनस आता है, और फिर 5 आयोटा है, 5 आयोटा का ये आ जाएगा स्क्वायर। अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें तो 4 - 5 आयोटा ऊपर तो इसी तरह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर 5 पे आएगा, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर।
मजीद आप आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप -1 पुट कर दें, बाकी इसी तरह लिखें 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 16 - 25। आयोटा स्क्वायर आपको पता है इक्वल होता है -1 के, तो यहां पर हमने पुट कर दिया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 16, देखें ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +25। इसको मजीद सॉल्व करें तो 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाय 25 में 16 आप ऐड करें तो ये बन जाएगा जी 41। आप 41 देखें इस सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको आप इसके साथ अलग डिवाइड करें, इसके साथ अलग डिवाइड करें, तो 4 डिवाइड बाय 41, फिर बीच में माइनस है, और 5 डिवाइड बाय 41, 5 डिवाइड बाय 41 आयोटा। तो और यहां पर इस साइड पर क्या चल रहा था जी z-1, सो यहां पर आप लिख देंगे ऐसे z-1। सो ये जो है ये आपके पास अब उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। सो इसको बेशक आप a कह सकते हैं, इसको b कह सकते हैं। सो ये फाइनल आंसर है। यहां पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, हमारे पास जो नंबर था, लाइक हमारे पास ये नंबर था, इस नंबर को और इस नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको हमेशा रिजल्ट मिलेगा 1। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है जी, और इस नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे z का, z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। एक सिंपल सा काम मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें तो सपोज इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 1 को आप ऊपर लिख दें और इस नंबर को आप नीचे लिख दें, तो ये इसका बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको आप कैसे लिखेंगे, जो भी ये है सिंबल, इसको आप इसके ऊपर लिख दें -1। इसका मैंने आपको एक प्रॉपर तरीका भी बताया है। वो कैसे बताया कि सपोज जैसे आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी 1 है, 1 को आप ऊपर लिख दें और z को आप नीचे लिख दें। इसी तरह यहां पर भी आपने 1 को ऊपर लिख दिया और 6 + 2 आयोटा को आपने नीचे लिख दिया। अब आपको आइडिया है कि ये जो z है इसके ऊपर पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, तो 1 z की पावर 1 को जब आप ऊपर लिखेंगे तो z की पावर -1 आ जाएगा, और ये इसी तरह। तो इस तरह ये आपको एक टेक्निक भी बता दी कि स्टेप बाय स्टेप भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब मैंने ये कहा कि आपने जस्ट इसको ऐसे रेसिप्रोकल नहीं कर देना 1/, इसको आगे फर्दर भी सॉल्व करना है। इसकी रीजन भी बताई है कि जो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a + b आयोटा की फॉर्म में होती है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, इसलिए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लेकर आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है जी, रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो आयोटा वाली वैल्यू के साथ साइन है इसको चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो यहां पर हम कर देंगे 6 - 2 आयोटा, और इसी तरह डिवाइड में 6 - 2 आयोटा। अब ये सारा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एग्जैक्ट यही आ जाएगा 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय, यहां पर हम फार्मूला यूज करते हैं a + b a - b, तो ये 6 और 6 ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर माइनस आता है और 2 आयोटा ये 2 आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। तो नेक्स्ट 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 माइनस, जस्ट आपने आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर दिया -1, 4 और ये -1, बाकी सारा वैसे ही लिखा आपने। अब इसको मजीद देखें तो 6 - 2 आयोटा ऊपर इसी लिख दिया, तो 36 ये माइनस माइनस हो जाएगा +4, 6 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 36 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब आपने ये 40 जो देखें सारे के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको आपने इसके साथ अलग, रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से डिवाइड कर देना है। तो 6 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 40 -2 डिवाइड बाय हो जाएगा 40 आयोटा। ठीक है, 6 के साथ अलग डिवाइड कर दिया, फिर माइनस, और 40 को 2 के साथ अलग से डिवाइड कर दिया। अब देखेंगे मजीद कटिंग इनकी हो सकती है तो कर दें। तो सबसे बेहतर जो हमारे पास है नंबर 2 का टेबल, छोटे टेबल से आप स्टार्ट किया करें। तो 2 3 are 6, 2 2 4 and 0, 3/20, मजीद ये डिवाइड नहीं हो सकते, सो 3/20 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट माइनस 2 1 2 2 2 4 and 0, 1/20 ये भी आ रहा है, ये मजीद सिंपल नहीं हो सकता, तो 1/20 आयोटा।
सो इधर हमारे पास z इनवर्स, ठीक है, तो हमने z का इनवर्स फाइंड कर लिया जो कि ये है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है जी, और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसको डिनोट कर लेते हैं z से, और 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 को ऊपर लिख देंगे और 7 माइनस 3 आयोटा को हम लिख देंगे नीचे। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, z को हम लिख देंगे z पावर -1। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर नहीं होता, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 3 आयोटा, इसको रेशनलाइज करते हैं आगे सॉल्व करने के लिए। रेशनलाइज कैसे किया जाता है, आयोटा वाली वैल्यू के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है, माइनस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। अब ये वैल्यू कंप्लेक्स नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही एग्जैक्ट आ जाएगा। और यहां पर हम लगा लेंगे फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी। तो 7 और 7 ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस आता है, ठीक है, प्लस माइनस में माइनस आ गया, 3 आयोटा ये 3 आयोटा का स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर होता है जी 49, माइनस ये स्क्वायर 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब बाकी सारा वैसे ही लिखेंगे, जस्ट आयोटा स्क्वायर की जगह पर पुट कर देंगे -1। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 9, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। बस थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +9। तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 में जब आप 9 को ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। 58 को रियल पार्ट के साथ अलग डिवाइड करें, इमेजिनरी पार्ट के साथ अलग से डिवाइड कर दें। तो क्योंकि सारे के साथ डिवाइड हो रहा है तो बस अलग अलग डिवाइड कर देना है। तो ये 7 के साथ अलग डिवाइड हो गया, फिर प्लस और 3 के साथ भी आप अलग से इसको डिवाइड कर दें। अब आप देखें कि क्या मजीद इसके कटिंग वगैरह हो सकती है, अगर हो सकती है तो आप कर दें। तो यहाँ पर कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं कि जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। सो जब डिवाइड नहीं हो सकते तो फिर कटिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे z-1। सो ये हो गया जी कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आप क्या करते हैं जी कि इसको डिनोट कर देते हैं z से। z इज इक्वल टू √5 माइनस 4 आयोटा। अब इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, सपोज इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, 1 को आप ऊपर लिख देते हैं और ये सारे नंबर आप नीचे लिख देंगे। सो ये इसका आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। अच्छा, इस तरफ क्या करते हैं, z है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे डिनोट करते हैं, z के ऊपर -1 कर देंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मजीद सॉल्व फिर करते हैं, हम रेशनलाइज करते हैं उसको मजीद सॉल्व करने के लिए। तो ये आ जाएगा जी 5 माइनस 4 आयोटा। यहां पर आप क्या करेंगे, जो इसके साथ साइन है माइनस के, इसको आप जस्ट प्लस कर देंगे। सो 5 ये हो गया +4 आयोटा। इसी तरह डिवाइड में भी आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब ये सारा नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्ट यही नंबर आ जाएगा। और नीचे आप देखें तो a माइनस बी a प्लस बी, सो ये a का स्क्वायर, तो ये जो पहली वैल्यू है इसका स्क्वायर, फिर माइनस, ठीक है, अब यूं समझ लें प्लस माइनस माइनस, फिर ये दूसरी जो वैल्यू है इसका आ जाएगा ऐसे स्क्वायर। अब मजीद सॉल्व करें तो ये √5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय, ये हो जाता है जी कैंसिल, सिंपल आ जाएगा 5 माइनस स्क्वायर, जब 4 पे आएगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और स्क्वायर आयोटा पे आएगा तो आयोटा का स्क्वायर। अब बाकी सारा हमने वैसे ही लिखना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। तो ये 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5 माइनस 16, और यहां पर आ जाएगा -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो अब बाकी सारा वैसे ही लिखना है। तो ये 5 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +16। बस अब इन दोनों को जस्ट ऐड करना है। बाकी आप देखें सारा मैंने वैसे लिख दिया। 16 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो 21। अब 21 को इस √5 के साथ अलग से डिवाइड कर दें, 4 के साथ अलग से डिवाइड कर दें, बस सिंपल सा काम। तो ये हो जाएगा जी 5 डिवाइड बाय 21, फिर प्लस है
और 4 डिवाइड बाय 21। अब ये मजीद देखें सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कटिंग वगैरह इसकी नहीं हो सकती, सो यही फिर आपका फाइनल जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ Z1, ये एक Z1 है जी, Z2 एंड Z3, ये तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं। वो कहता है देन वेरीफाई दैट, ये बात आपने वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का मतलब है कि ये बात ऑलरेडी क्लियर है, मतलब अगर ये साइड है, सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल ही है। आपने इसको दोबारा से सॉल्व करके वेरीफाई करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, ये है क्या। ये है जी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल है। दूसरी साइड पर देखें तो Z2 पहले आ गया, फिर प्लस, और Z1 बाद में चला गया। तो ये याद रखें कि इस तरह की प्रॉपर्टी ये होती है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये मैं आपको बुक से दिखा देता हूं, ये देखें जी, ठीक है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि Z1 को आप पहले लिख लें, Z2 को बाद में, दूसरी साइड पर Z2 को पहले, Z1 को बाद में। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन की, प्लस का साइन है। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत आसान है, मैं इसकी आपको एक सिंपल सी पहले एग्जांपल देता हूँ। ये तो कम्प्लेक्स नंबर है ना, हम एक सिंपल नंबर ले लेते हैं, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी 2 + 3, दूसरी तरफ मैं कह देता हूँ 3 + 2। आप देखेंगे दोनों साइड का आंसर फिर भी सेम आएगा, 2 + 3 5 होता है, और 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यही बात हमने कम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखनी है कि क्या इधर भी ऐसे ही होता है या नहीं होता। तो बड़ा आसान है, हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। एक काम हम करते हैं कि हम इसको ना लेफ्ट हैंड साइड बना लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी, और लिख भी लेते हैं इसको Z1 + Z2, और इस तरफ हम दूसरी साइड पर ना लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, ऐसे लाइन लगा के इधर हम लिख लेते हैं जी राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास क्या होगी Z2 + Z1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, हम देखेंगे कि इस तरह हमने इनको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है, फिर हम Z1 को पहले लिख के Z1 को बाद में देखेंगे क्या आंसर आता है। आंसर बुक वाला कह रहा है कि आंसर इक्वल होगा, लेकिन हम वेरीफाई करेंगे जी वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो Z1 की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है, तो जो Z1 पहले है तो Z1 की वैल्यू पहले आ जाएगी 2 + 5 आयोटा, ठीक है। फिर प्लस है तो आपने प्लस लिख दिया, फिर Z2 की वैल्यू है जी 1 - 3 आयोटा। आप चाहें तो बेशक आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप डायरेक्ट भी यहां पर कर लें, कोई मसला नहीं है। तो रियल पार्ट को आप रियल के साथ लिखें, जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करते थे वैसे ही करना है। तो 2 + 1, 2 + 1 और फिर +5 आयोटा -3 आयोटा। अब 2 + 1 हो जाएगा जी 3, और 5 - 3, 5 - 3 होता है जी +2 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया जी, ये इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अब हम Z1 की वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो क्या है जी 1 - 3 आयोटा, फिर प्लस Z1 की वैल्यू है जी 2 + 5 आयोटा। अब 1 + 2 आप पहले लिख लें रियल को रियल के साथ, फिर इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब 1 + 2 ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट इन दोनों को सॉल्व करें तो -3 + 5, तो ये आ जाएगा +2 आयोटा। इसको आप नाम दे दें 2 का। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। सो फाइनली फिर आप क्या लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Z1 पहले था और फिर Z2 था, और राइट हैंड साइड क्या थी कि Z2 था पहले और फिर Z1 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह चेंज कर रहे हैं, Z1 को इधर पहले ले जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर फिर भी सेम रहेगा। सो ये बात अब क्या होगी है, ये वेरीफाइड होगी है, ठीक है जी। अब पार्ट नंबर 2 है जी, और यहां पर हमने क्या करना है, दो नंबर हैं देखें Z1 फिर Z2, दूसरी साइड पर इक्वल है, फिर देखें यहां पर Z2 पहले आ गया और Z1 बाद में चला गया। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये आप इसको बुक से भी देख सकते हैं ये, ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहां पर लिखा नहीं हुआ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये जब प्लस का साइन है तो वो मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती है, और ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है।
ठीक है जी, अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं, इसको राइट हैंड साइड। तो यहां पर हम लिखते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, Z1 है पहले और फिर Z2 है, और इस साइड पर हम कर लेते हैं जी इसको राइट हैंड साइड का नाम, और Z2 इसमें पहले है और फिर Z1 है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। देखें Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 5 आयोटा। अब चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। फिर Z2 जो है वो है 1 - 3 आयोटा। इधर भी लिख लेते हैं, Z2 की वैल्यू आपके पास ये है जी 1 - 3 आयोटा, और फिर Z1 की वैल्यू आपने लिखनी है जो कि क्या है 2 + 5 आयोटा। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं, वैसे ही करना है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे, ये 2 लिखा, इसके साथ पहले ये सारा नंबर लिखते थे 1 - 3 आयोटा, फिर नेक्स्ट प्लस 5 आयोटा, और इसके साथ भी आप लिख लेंगे 1 - 3 आयोटा। अब नेक्स्ट सॉल्व करें, 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 2 * 1 ये आ जाएगा 2, फिर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर प्लस इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एग्जैक्ट यही आ जाएगा, फिर -5 × 3 = 15, और आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर। अब इसको आप देखें तो 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा -15, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम पुट कर देते हैं जी -1। इसको भी आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम चलें जैसे पहले किए वैसे ही करते हैं। 2 - 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +15। तो अब आप रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, 2 + 15, फिर इन दोनों को इकट्ठा लिख लें -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, और 2 + 15 ये हो जाएगा 17, -6 + 5, -6 + 5 ये होता है जी माइनस आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को, ये भी वैसे ही है। 1 को आपने सारे के साथ लिखना है, 1 लिखा, और 2 + 5 आयोटा, फिर -3 आयोटा, इधर भी 2 + 5 आयोटा। अब आपने क्या करना है, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा, फिर नेक्स्ट -3 × 2 = 6 आयोटा, माइनस है तो इस वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 × 5 = 15 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने आयोटा स्क्वायर की जगह जस्ट -1 पुट करना है, बाकी सारा ही वैसे ही लिख दें, 5 आयोटा -6 आयोटा -15, और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो अब 2 + 5 आयोटा -6 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 15 × 1 = 15। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, 2 + 15, और आयोटा वाले दोनों पार्ट लिख लें, 5 आयोटा -6 आयोटा, 2 + 15 ये होता है 17, और 5 - 6 तो ये -1 आयोटा, 1 लिखा नहीं जाता, जस्ट आप आयोटा लिख दें, इसको आप नाम दे दें 2 का। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों बिल्कुल सेम है। सो यहां पर फाइनली फिर आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, मतलब 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी जी, Z1 Z2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या था, Z2 पहले था और फिर Z1 था। तो इससे ये बात वेरीफाइड होगी कि आप Z1 को यहाँ पर पहले लिख लें, यहाँ पर बाद में लिखें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है जी, तो ये बात कंप्लीट होगी और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी, और यहां पर आप देख रहे हैं कि Z1 Z2 Z3, Z1 Z2 Z3, और इनमें आपको प्लस नजर आ रहा है, और ये ब्रैकेट आप देखें तो पहले शुरू वाले जो 2 नंबर्स हैं इनके अराउंड है, और दूसरी साइड पर आखिर वाले जो 2 हैं इनके अराउंड है। तो जब 3 कम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखे हो तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैं आपको बुक से भी दिखा देता हूं, ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर प्लस का साइन हो तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अगर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो 3 कम्प्लेक्स नंबर्स इस तरीके से, तो उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये बनाने का तरीका भी प्रॉपर्टी में आपको सिखा देता हूं कि इसको किस तरीके से जो है वो बनाया जाता है। वैसे ये बड़ा आसान है, कि मैं आपको ना इधर रफ से एक्सप्लेन करता हूं। आपने क्या करना है, Z1 + Z2 + Z3 ये लिखा, फिर इसी तरह Z1 Z2 + Z3,
ये शुरू वाले दो के अराउंड ब्रैकेट लगाई, दूसरी साइड पर फिर आप आखिरी वाले दो के अराउंड लगाएंगे, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब हमने बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे लिए लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है या नहीं। सो इसको हम बोलेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर हम लिख लेते हैं Z1 प्लस Z2, ये ब्रैकेट है, और फिर प्लस Z3। ठीक है जी, इसकी वैल्यूज पहले लिखते हैं फिर राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है जी, मैंने ऊपर लिख दी थी Z1 Z2 और Z3। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस, और Z2 की है 1 माइनस 3 आयोटा, इसके अराउंड ऐसे ब्रैकेट लगा दें, फिर प्लस। अब Z3 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसी तरह हम पहले राइट हैंड साइड भी लिख लेते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड में इस तरीके से लिखना है Z1 फिर प्लस ये Z2 और प्लस Z3। ठीक है जी, वैल्यूज पुट करें आप जरा। Z1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर प्लस ब्रैकेट, आगे Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। ठीक है जी, अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो देखें जी, सबसे पहले हमने ये कहा था कि रियल पार्ट को रियल के साथ लिखना है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट लिख दी, प्लस टू प्लस आयोटा। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 3, इन दोनों को सॉल्व करें तो 5 माइनस 3 ये आ जाएगा प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस आगे 2 प्लस आयोटा। अब अगेन रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें 3 प्लस 2, और इन दोनों को लिख लें 2 आयोटा प्लस आयोटा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, और 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को भी, देखते हैं उसका भी आंसर यही आ रहा है या नहीं। तो इधर भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो ये आपने लिखा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, फिर प्लस। अब इसमें रियल पार्ट को रियल के साथ लिखें, जैसे 1 प्लस 2 है, और फिर ये दोनों लिख लें माइनस 3 आयोटा और प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करें जरा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3, और माइनस 3 यहां पर 1 है, माइनस 3 प्लस 1 तो ये माइनस 2 आयोटा। तो अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ अगेन लिखें 2 प्लस 3, और ये दोनों लिख लें 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5, और 5 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, इसको आप नाम दे दें 2 का। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर दोनों सेम है। सो यहां पर आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, मतलब 1 और 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Z1 Z2, मैं लिख के फिर आपको ब्रैकेट लगाता हूं यहां पर, Z3 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इनके अराउंड ब्रैकेट लगानी है, फिर इधर से आपने इधर लगा देनी है। सो ये बात अब क्या होगी है, वेरीफाइड हो गई है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, और ये मैंने Z1 Z2 Z3 अगेन लिख लिया है। ये बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो 3 कम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 Z3 इधर भी हैं। इसको कहा जाता है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एसोसिएटिव में ये याद रखें 3 नंबर होते हैं, 3, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन बन जाएगी। बहरहाल हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड हमने इसको कह दिया, और ये राइट हैंड साइड कह दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। तो Z1 की वैल्यू ये मैं लिखता हूं जी यहां पर 2 प्लस 5 आयोटा, फिर Z2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट में लिखें। Z2 की है जी वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि इस ब्रैकेट को आप यहां पर ऐसा बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, फिर Z3 की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। ये लिखने का तरीका भी आपने सीखना है कि कैसे मैंने लिखा है। Z1 Z2 की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में लिखनी है, स्मॉल ब्रैकेट में,
फिर जो मेन ब्रैकेट है इसको आपने ऐसे बड़ी ब्रैकेट के साथ लिख देना, स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। अब इसको सॉल्व करें आप जरा। तो सॉल्व करने का तरीका आसान है बड़ा, जैसे ये दो नंबर कंप्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना आपने सीखा था वैसे ही है। 2 इस सारे के साथ आप लिख लें, 2 मैंने लिख लिया जी 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, फिर प्लस 5 आयोटा को भी इस सारे के साथ लिखें 1 माइनस 3 आयोटा, और बड़ी ब्रैकेट लगा दें या स्क्वायर ब्रैकेट इसको कहते हैं, और ये आप इसी तरह लिख दें 2 प्लस आयोटा। अब इसको सॉल्व करना है आपने, 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा, फिर प्लस 5 1 जार 5 आयोटा माइनस 3 5 3 जार 15 आयोटा का स्क्वायर। तो आप ऐसे ही इसको ब्रैकेट में कर दें और 2 प्लस आयोटा जी, जस्ट आपने यहां पर पुट करना है जी -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15, यहां पर हमने पुट कर दिया -1, बाकी इसी तरह लिख दिया 2 प्लस आयोटा। अब बाकी सेम आपने लिखना है 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 15, और ये 2 प्लस आयोटा। अब अपने रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेना है, तो 2 प्लस 15, ठीक है, और इसी तरह फिर -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब बेशक आप स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें क्योंकि हमारे पास मजीद यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं होगी। 2 प्लस आयोटा, अब इसको देखें 2 और 15 ये हो जाएगा 17, -6 प्लस 5 माइनस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को अगेन आपने फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट लेंथी हो रहा है लेकिन आसान है। 17 को आप अगेन इसके साथ लिखें 17, और ये 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस आयोटा को भी आप इसके साथ लिख लें 2 प्लस आयोटा। अब 17 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 17 आयोटा, फिर माइनस ये आ जाएगा 2 आयोटा, प्लस माइनस ये माइनस आयोटा का स्क्वायर। 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस यहां पर आप पुट कर देंगे -1। तो मजीद सॉल्व करें तो 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1। आप 34 और 1 को आपस में सॉल्व कर लें, डायरेक्ट लिख लें या ऐसे चलें, एक दफा लिख लें, पहले रियल पार्ट दोनों लिख लिए और फिर ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आ जाएगा 35 और 17 माइनस 2 ये आ जाएगा 15 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब हम सॉल्व करते हैं जी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में Z1 पहले हमारे पास है Z1 जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा, फिर आगे नेक्स्ट हमने इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखना है। Z2 की वैल्यू हमारे पास है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और अगेन Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। ये आपने देखना है कि मैंने कैसे लिखा है। अब आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये इसी तरह लिखने के साथ 2 प्लस 5 आयोटा, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लें, ठीक है जी। अब 1 को पहले सारे के साथ लिखें 1, और ये 2 प्लस आयोटा, फिर -3 आयोटा को भी इसके साथ लिखें 2 प्लस आयोटा, मजीद 2 प्लस 5 आयोटा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 आयोटा, माइनस है चूंकि तो इस वजह से ये भी माइनस हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। अब बाकी सारा वैसे ही लिखना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा, और नेक्स्ट 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा -3, और यहां पर आ जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, 2 प्लस 5 आयोटा, और 2 प्लस आयोटा -6 आयोटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3। जी सॉल्व करें तो 2 प्लस 5 आयोटा, और ये बन जाएगा जी 2 और 3, 2 प्लस 3 इसको गठे लिख लें, और माइनस आयोटा -6 आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा -6 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 3 ये आ जाएगा 5, और प्लस यहां पर 1 है, 1 -6 ये आ जाएगा -5 आयोटा। अब अगेन इन दोनों को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 को पहले सारे के साथ लिखें 2, और ये 5 -5 आयोटा, फिर प्लस 5 आयोटा को भी आपने क्या करना है, इसके साथ लिखना है 5 -5 आयोटा।
तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, 5 5 ज़ा 25 आयोटा माइनस 5 5 25 और आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह पुट कर दे -1, बाकी सारा मैंने वैसे ही लिख दिया और यहां पर पुट कर दिया जी -1। अब बाकी ये तीनों चीजें ऐसे ही 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 25 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और 25। अब आपने क्या करना है जी, रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लेना है 10 प्लस 25 और ये दोनों लिख लेना है -10 आयोटा प्लस 25 आयोटा। 10 प्लस 25 ये हो जाएगा 35, -10 प्लस 25 करेंगे तो ये आ जाएगा +15 आयोटा। इसको आप नाम दे दें 2 का। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, Z1 Z2 Z3 ब्रैकेट थी जी शुरू वाले दो में, इसी तरह फिर Z1 Z2 Z3 इधर अगर शुरू वाले अराउंड थी तो अब ये लास्ट वाले जो आखिरी वाले दो इनके अराउंड। सो ये हो गया जी वेरीफाइड। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है और ये मैंने ऐसे लिख दिया Z1 Z2 Z3 की वैल्यू दोबारा से, और ये बेसिकली आपके पास पार्ट 5 है। थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं ये क्या है। Z1 प्लस माइनस Z1, ये आपको मैंने पहले बताया था कि ये Z1 है और ये देखिए माइनस Z1 है, तो ये एडिटिव इनवर्स है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। यहां पर आप बेशक इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, तो ये समझ लें कि ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी भी यहां पर आपको बताई जा रही है, जीरो होल्ड कर रहा है। तो सिर्फ अगर आप इसको देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी है। बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे लिए ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड होगी और दोनों साइड का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन हम सबसे पहले चीजें लिख लेते हैं जो कि हमें जरूरत है। हमें सबसे पहले Z1 की जरूरत है, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बनाते हैं। तो Z1 की वैल्यू लिखी हुई है जी, हमें यहां पर सिर्फ Z1 की वैल्यू चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। दूसरी चीज हमें चाहिए -Z1, इसी Z1 के साथ आपने क्या लगा देना है माइनस, तो मैंने ये लगा दिया माइनस, इधर लगाया, इस साइड पर भी फिर लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट में लगा देना है क्योंकि आगे दो वैल्यूज हैं। तो ये अब ये माइनस आप अप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2, ये भी प्लस क्या हो जाएगा -5 आयोटा। अब हमारे पास ये Z1 की वैल्यू है जो कि हमें चाहिए, दूसरा -Z की चाहिए, तो ये -Z की वैल्यू है। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहां पर ये Z1 प्लस -Z1 इज इक्वल टू, ठीक है जी, और फिर इस साइड पर हम सॉल्व कर लेंगे इसको। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दें ऐसे, -Z की वैल्यू ये लिखी हुई है -2 -5 आयोटा, ठीक है जी। और इसी तरह हम दूसरी साइड भी बना लेते हैं जो कि है -Z1 और प्लस Z1, इसको भी लिखते हैं, पहले आप ब्रैकेट में लिख लें। -Z1 की वैल्यू ये लिखी हुई है -2 -5 आयोटा और प्लस Z1 की वैल्यू है जो कि ये लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उसने पहले ही आपको बता दिया है कि दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम चेक करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले ये ब्रैकेट खत्म करें, 2 प्लस 5 आयोटा, देखिए ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 और माइनस ये प्लस माइनस ये माइनस ही रहेगा और ये 5 आयोटा। अब रियल पार्ट को आप रियल के साथ देखें, सॉल्व कर लें, तो रियल को रियल के साथ लिख लें 2 - 2 और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो 5 आयोटा -5 आयोटा। अब इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये तो कैंसिल हो रहे हैं, सेम वैल्यूज हैं, डिफरेंट साइन है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया, सेम वैल्यूज हैं और डिफरेंट साइन है, तो ये जीरो आ रहा है। आपने देखा कि ये बात वेरीफाई हो गई है। सो इसी तरह इस साइड पर भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम आपने ब्रैकेट को खत्म करना है, -2 -5 आयोटा, फिर नेक्स्ट +2 और +5 आयोटा। आप इसको इसके साथ लिख लें -2 +2 और इसको भी इसी तरह -5 आयोटा और +5 आयोटा। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है जी कि ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों हो रहे हैं, देखिए सेम वैल्यू है, ये भी 2 ये भी 2,
इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, वो कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह सेम वैल्यूज डिफरेंट साइन, तो ये भी कैंसिल, तो जीरो आ रहा है। तो वही वो भी वही कह रहा था। सो ये बात वेरीफाई हो गया है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, इसको आप यूं लिख लें, हेंस वेरीफाइड दैट। हमने क्या बात वेरीफाई की कि z1 प्लस माइनस z1, या फिर आप माइनस z1 पहले लिख लें फिर z1 जस्ट लिख लें, दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। सो ये बात क्या होगी है, वेरीफाइड होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इफ, और ये एक वैल्यू दी हुई है, कह रहा है कि देन फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपका मेन टारगेट क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास x और y की वैल्यू होनी चाहिए। तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। एक काम आप ये कर लें कि हम कोशिश करते हैं कि जिसकी वैल्यूज हम फाइंड कर रहे हैं वो हमारी इस साइड पर हो, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। सो हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। बाकी आप ऐसे ही सॉल्व कर लें तब भी ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूं, 1 प्लस आयोटा ये होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। आप ऐसे ही लिखा रहे तब भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तब भी ये ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं। हम क्या करेंगे, ये इस साइड पर एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इस साइड पर भी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके एक कम्प्लेक्स नंबर बना देंगे, इसमें प्रॉपर क्लियर होगा कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब देखिए ये काफी सारा नंबर है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर ये समझ लें कि ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है हमारे पास। ये आपको याद होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बेशक इसको आप पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यहां पर भी हम क्या करेंगे, ये हमारा a का स्क्वायर, ठीक है जी, फिर प्लस इसको मैं b कह रहा हूं, ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे लिख दें, दोनों बात ठीक है, प्लस 2a, ये a और ये b है, ये हो गया a और ये हो गया b, डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। ये आप ऐसे लिखते जाए साथ साथ, ठीक है, जब तक ये एक सिंपल कंप्लेक्स नंबर नहीं बनता जैसे ये बना हुआ है। इसको सॉल्व करें तो 1 का स्क्वायर 1, यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर दें ऐसे -1, फिर प्लस 2 1 2 और 2 फिर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 आयोटा, डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखें तो 1, ये प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। अब ये +1 ये -1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 2 आयोटा और डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। ये तो वेरी सिंपल है जी, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा। लेकिन अभी भी ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैं आपको कह रहा था कि कंप्लेक्स नंबर आ जाए, इसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हो। ये देखें डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड वाले का हम क्या सोल्यूशन निकालते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करना भी आप सीख चुके हैं कि 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस है तो इसको आप प्लस कर देंगे, +2 और इसी तरह 2 प्लस आयोटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों, तो पहले आप इनको इकट्ठा लिख लें, ये जो ऊपर वाले दोनों हैं 2 आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा। यहां पर आप फार्मूला लगा दें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये a का स्क्वायर, पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस और जो दूसरी वाली वैल्यू है इसका स्क्वायर। यहां पर आप ऊर साथ मल्टीप्लाई करते जाए तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 4 आयोटा, फिर प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी 4 माइनस, यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर दें -1। नेक्स्ट 4 आयोटा प्लस 2, यहां पर भी आयोटा स्क्वायर है तो ये -1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, ये माइनस माइनस +1, 4 आयोटा ये आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 5। अब अगेन आप 5 देखें दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो ये 4/5 आयोटा और ये -2/5 आयोटा। इस साइड पर था जी x प्लस आयोटा y, ठीक है, ये हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये क्लियर हो कि यहां पर सेम वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है जी।
अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा एक और काम करना है। देखें यहाँ पर ये रियल पार्ट पहले है और फिर आयोटा वाली पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ये वाला पार्ट हम पहले लिखते हैं, इसके साथ माइनस है, -2/5, और इसको इधर लिख लेते हैं। इसके साथ जब कुछ भी नहीं होता तो प्लस होता है, +4/5 आयोटा। देखें इस तरफ भी आयोटा वाली वैल्यू इधर है और इस तरफ भी इधर है। आयोटा को इधर लिखें या इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम ना y आयोटा कर लेते हैं। आयोटा को हम इधर लिख लेते हैं, इधर भी इधर लिख लिया, ऐसे कर लिया। अब आप देखें तो ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। तो जब दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। ये हमने 1.1 में सीखा था। सो डायरेक्ट बस आप कंपेयर कर लें, यहां पर आप लिख लें जी कंपेयरिंग, या वो आप लिख सकते हैं सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। तो बस शॉर्टकट आप लिख लें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इधर से रियल पार्ट हमारे पास x है, इज इक्वल टू इस तरफ जो है वो -2/5 है, और इधर से रियल जो है वो हमारे पास y है, और इस तरफ से रियल जो है वो है 4/5। तो आपने देखा हमारे पास ये x की वैल्यू आ चुकी है और ये y की वैल्यू आ चुकी है, और ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यही हमारा टारगेट था। वो कह रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, जो कि हमने फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 की तरह ही है। इफ ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं कि इसको यहां पर एक दफा दोबारा से लिख लेते हैं, 2x प्लस आयोटा y और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। यहां पर भी x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होंगी कि आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करके एक कंप्लेक्स नंबर ले हैं, इधर भी एक कंप्लेक्स नंबर है, फिर कंपेयर करेंगे तो वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो भी आप सीख चुके हैं। 2x को पहले सारे के साथ लिखें, 2x को हमने लिख लिया 1 माइनस आयोटा के साथ, फिर आयोटा y को भी आप लिख लें 1 माइनस आयोटा के साथ, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, ऐसे ही आपने लिख दिया। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आयोटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y, और आयोटा को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, फिर माइनस यहां पर आ जाएगा पहले y आयोटा और आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर, 4 प्लस 2 आयोटा। अब जस्ट आपने यहां पर पुट कर देना -1, बाकी सारा ऐसे ही लिखें, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा माइनस y, और यहां पर आ जाएगा -1, और ये 4 प्लस 2 आयोटा। अगेन अब आप क्या करेंगे, 2x माइनस 2x आयोटा प्लस y आयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस y, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लें अलग से, 2x प्लस y, ठीक है, और इन दोनों को अलग लिख लें। तो अब हमने क्या किया कि इसमें डायरेक्ट लिख लेते हैं कि हम यहां पर ये रियल पार्ट बन गया। अब यहां पर प्लस लिख लें हमेशा से, और ये जो दो बाकी रह गए इसमें से लिखें -2x फिर प्लस y, और दोनों के साथ जो आयोटा था वो आपने ले लिया कॉमन, ठीक है जी। इस तरह आपका ये स्टेप डायरेक्ट हो गया। रियल और रियल ये दोनों लिखे, ब्रैकेट कर दिया, फिर प्लस डालेंगे हमेशा से, कोई भी इस तरह कर रहे हैं तो प्लस लिख लें, और फिर ब्रैकेट में आपने ये -2x और ये प्लस y, दोनों के साथ जो आयोटा था वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये देखा जाए तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन चुका है, जिसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इधर भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट। सो अब हम इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है जी, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड्स पे। इधर से रियल पार्ट जो है वो है 2x प्लस y इज इक्वल टू, इधर से रियल पार्ट है 4, इस तरफ देखें तो -2x प्लस y इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा साथ नहीं लेना, इधर से जो है जी 2। अब देखा जाए तो इसमें x y भी है, इसमें भी x और y है, तो ये इक्वेशंस बन जाती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करेंगे। ये हमने 1.1 में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो इस मेथड में ये होता है अब आगे सॉल्व करने के लिए कि या तो x के कोफिशिएंट कहते हैं जो x के साथ नंबर लिखा होता है,
एक्स के कोफिशिएंट बराबर कर लें या वाई के, तो एक्स के अगर हम देखें तो इधर 2 है, इधर भी देखें तो इधर भी 2 है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है। बहरहाल आपने नंबर देखना है, नंबर इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोफिशिएंट सेम है। आप साइन देखें तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो जब कोफिशिएंट सेम है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम ऐड कर लेंगे, ऐड 1 एंड 2। ऐड क्यों कर रहे हैं? जब साइन डिफरेंट होते हैं तो फिर ऐड किया जाता है। सो सिंपली आपको इसी एक ऊपर लिख लें, यहां पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी है माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा, इस मेथड को, ये जो हम काम करें इस मेथड को कहते हैं इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में ये होता है ये कैंसिल हो जाते हैं, इलिमिनेट हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है इलिमिनेशन मेथड। और इलिमिनेट तब भी होता है जब कोफिशिएंट सेम हो और साइन डिफरेंट हो। ठीक है, y और y ये हो जाएगा 2y और 4 और 2 हो जाएगा 6। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 3। ये वैल्यू आप पुट कर दें दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में, पुट इन 1 में ही कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। मैं वैल्यू चाहिए y की आ गई, x की चाहिए, x इसमें नेगेटिव है, इसमें जरा पॉजिटिव है, तो ये जरा फिर बेहतर है, तो 1 में पुट कर लेते, पुट इन 1। तो 1 को मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं, जो कि है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की जगह पर आप पुट कर दें 3, 2x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू 4, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 1। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो ये हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है। सो इन सिंपल आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास फाइनल आंसर है, ये जरा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है इससे। x की वैल्यू है आपके पास 1/2 और y की वैल्यू है आपके पास 3। सो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी 5 और 6 की तरह ही है, उसमें x और y था, इसमें a और b आ गए, बाकी ये बिल्कुल वैसे ही है। फाइंड दी वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस तरफ एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसको हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं यहां पर दोबारा से लिख लेता हूं, a प्लस बी आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a को पहले सारे के साथ लिखें, a आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस b आयोटा को भी आप लिख लेंगे 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a आ जाएगा, प्लस a को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a आयोटा, फिर प्लस b को b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b आयोटा, फिर प्लस b को 3 से मल्टीप्लाई करें 3b आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, -8 प्लस 11 आयोटा। हमारा टारगेट है कि इस तरफ भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाए जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो। अब हम यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे -1, बाकी सारा ऐसे ही लिख दें, 3a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 3b और यहां पर -1। बाकी आपने देखा कि सेम सब कुछ मैंने वैसे ही लिखा है। अब नेक्स्ट a प्लस 3a आयोटा प्लस b आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 3b आ जाएगा और -8 प्लस 11 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल के साथ लिख लें, a माइनस 3b, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट कर दिया, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट को इन दोनों के साथ आप क्या करें कि 3a लिखें, 3a प्लस और ये b लिखें और दोनों के साथ जो आयोटा है वो आपने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, ये जरा डायरेक्ट हो जाता है। अब -8 प्लस 11 आयोटा। अब आप देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, इस तरफ भी ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम इन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इस तरह वैल्यूज आ जाएंगी। सो यहां पर हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है जी, दोनों साइड्स हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। इस तरफ रियल पार्ट क्या है, a माइनस 3b
इज इक्वल टू, इस साइड पर क्या है जी -8, इस तरफ इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस बी, आयोटा को साथ नहीं लेना, ठीक है, उसके साथ वाली वैल्यू लिखते हैं जैसे, और इधर से इमेजिनरी पार्ट जो है वो 11 है। तो ये भी इक्वेशंस बनेगी क्योंकि इसमें भी a है b है, इसमें a और b दोनों हैं। सो फिर ये इनको इक्वेशंस बना के सॉल्व किया जाता है। अब इक्वेशंस में फिर हम पहला काम ये करते हैं कि या तो a के कोफिशिएंट, अगेन बता रहा हूँ कोफिशिएंट कहते हैं, जैसे ये b है तो b के साथ जो नंबर लिखा है ये इसका कोफिशिएंट है, या तो a के कोफिशिएंट इक्वल करें, जैसे इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इधर 3 है, इक्वल तो नहीं है। b के देखें तो 3 है, इधर कुछ भी नहीं है, या a के इक्वल करें या b के, तो मैं कोशिश करता हूं कि b के इक्वल कर लेता हूं, फिर हमारे लिए क्योंकि इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है तो ऐड करके सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप a वाले इक्वल करना चाहते हैं तो फिर इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी प्लस है, फिर ऐड नहीं फिर सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट में जरा चीजें मुश्किल हो जाती हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए साइन चेंज होगा तो ये जरा इजी रहेगा। सो मैं क्या करता हूं कि इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय, क्योंकि b के साथ हमने इधर 3 है तो इधर भी 3 लेकर आना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सारे को 3 से, तो 3 मैंने लिख दिया इस साइड पर ये, और इधर भी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9a प्लस ये आ जाएगा 3b, और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 33। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखें तो 1 और 2 इसमें भी 3 है इधर भी 3 है, इसको छोड़ दें, इन दोनों को अब आपने सॉल्व करना है, इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, कोफिशिएंट सेम है, तो अब आप ऐड कर लें। सो हम क्या करते हैं जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को आपने सॉल्व करना है। तो कोई सी आप एक ऊपर लिख लें, लेट से मैं 3 वाली लिख लेता हूँ, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 33, और ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ, a माइनस 3b इज इक्वल टू -8। अब इसमें ये कैंसिल हो जाता है, एक कैंसिल होता है तो एक की वैल्यू आती है, वो वैल्यू हम दूसरे में पुट करते हैं इक्वेशन में तो दूसरे की आ जाती है। ये सिंपल सा मेथड है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। 9a और a ये हो जाएगा 10a, और 33 में से 8 जब आप माइनस करेंगे तो ये बनेगा जी 25। हमें a की वैल्यू चाहिए तो 10 को उधर जाके आप कर दें डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मजीद ये सिंपल हो सकते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, 5 के टेबल से ये कटिंग हुई, 5 5 और 5 2, 5/2, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन। अब मैं देखता हूं जो सिंपल सी होगी, 1 भी है 2 भी है 3, अच्छा 1 और 3 तो ऑलरेडी देखें काफी बड़े नंबर हैं, इसमें आप पुट ना करें। हमें वैल्यू चाहिए अब b की, a की हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसमें b जरा नेगेटिव है तो ये जरा सूटेबल है, मैं 2 में पुट कर लेता हूं, आप किसी में भी पुट करें आपका आंसर आ जाएगा। सो मैं इसमें इसको पुट कर रहा हूं 2 में। सो मैं 2 को यहां पर एक दफा लिखता हूं पहले, 2 हमारे पास क्या है जी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब यहां पर a है, वहां पे मैं पुट करूंगा 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 5 ये हो जाएगा 15/2। अच्छा ये a ऊपर वाले नंबर के साथ जस्ट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही आएगा, फिर प्लस b इज इक्वल टू 11। हमें b की वैल्यू चाहिए, b को इधर रहने दें 11, ये नंबर इधर शिफ्ट कर दें, इधर आके ये हो जाएगा -15/2। अब इसको आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेट से इसके नीचे 2 है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, या 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम जा रहा है तो ये जरा इजी है, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 22, फिर -1 को 15 से मल्टीप्लाई किया 15, जैसे एलसीएम लेते हैं ये वैसे ही है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब 22 में से 15 माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, सो ये b की वैल्यू आ गई। तो a और b की वैल्यूज हमें चाहिए थी जो कि हमने फाइंड कर ली है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एंड पे यही कहूंगा कि आप फजल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करें, और आप लोगों ने मुझे फोर्स करना है कि सर मजीद आगे वीडियोस बनाएं, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सर हमें अच्छी समझ आ रही है, यानी कि आपने मुझे मोटिवेट करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियोस बनाऊं और आपका ये जो सिलेबस है इसको कंप्लीट किया जाए। और अगर चीज़ें समझ आ गई हैं और आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को ज़्यादा स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ आ रही हैं। कमेंट्स में भी बताना है,
और हाँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे वो क्वेश्चन अपना बताना है। बाकी जी, पढ़ाते हुए कोई बात आपको बुरी लगी तो आपसे माजरत चाहता हूँ, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।